नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। आज की क्लास जो है आपकी इनइक्वालिटी की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इनइक्वालिटी का जो आपका सेकंड टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है, या फिर जो इनइक्वालिटी की डायरेक्ट फॉर्म होती है उससे क्या रिलेट करता है। तो मैं आपको क्लियर करूं, कोडेड का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी को डायरेक्ट फॉर्म से मैंने कोड में कन्वर्ट किया, तो आपको वापस से इस कोड को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्म में। बस इतना सा करना, और बाकी के जो रिलेशन है, बाकी तो सब कुछ जो आपने पढ़ा है वही करना है। बोलो क्लियर। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि कोडेड का मतलब है कि जितने भी इनइक्वालिटी के अंदर जो हम लोग ये जो चिन्ह पढ़ते थे, जितने भी सिंबल्स पढ़ते थे, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल और इक्वल, ये जो 5 जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़े थे, इन्हीं रिलेशंस को और एक और है नॉट इक्वल, इन्हीं रिलेशंस को आपको कोड के फॉर्म में दे देता है आपको, ठीक है। तो जब कोड के फॉर्म में दे देता है तो आपको बस करना कितना सा है, आपको केवल एक ही चीज समझनी है कि सर इस कोड को मैं कैसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, और उसके बाद मेरा क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट फॉर्म में होगा, फिर तो आप लोगों को पता है स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं और कंक्लूजन किस तरीके से सही या गलत किए जाते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए जो आपकी कोडेड इनइक्वालिटी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस चीज को समझते हैं कि भाई क्या किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा है, वही चीजें क्लियर करनी है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है $a। ये चिन्ह किसका है, ये वाला जो चिन्ह है ये किसका है भाई, ये है डॉलर का। मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये चिन्ह किसका है भाई, डॉलर का, सही है। और आपको एक चिन्ह और दिया गया है, वो जो चिन्ह है दूसरा वो है @ का। तो समझिए ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। देखिए मैंने आपको सबसे पहले दिया हुआ है, एक जो चिन्ह दिया हुआ है वो किसका है, डॉलर का। उसके बाद नीचे क्या है, @ का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और जो चिन्ह है, सिंबल जो है आपको दिए गए हैं हैज, ठीक, आप इनको बना लीजिए एक बार साइड में। और फिर बोला हुआ है एंड, फिर उसके बाद बोला हुआ है स्टार। देखिए ये 5 सिंबल मैंने लिख लिए यहाँ पर। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक ही चीज करनी है, इन सिंबल्स के रियल मीनिंग्स आपको निकालने हैं। इन सिंबल्स को कोड के फॉर्म में दे रखा है, और इन्हीं को क्या करना है, ट्रांसफर करना है आपके ग्रेटर और लेस और इक्वल और उन सभी रिलेशंस में। तो चलिए सबसे पहला काम यही करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि हम इनको साइड में लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो रिलेट इनसे ही होके आने, ठीक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इस सिंबल का मतलब क्या है आपके स्टेटमेंट में, ठीक है, आपके क्वेश्चन में इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। डायरेक्टली तो यूज होंगे नहीं। चलिए पहले ही बोला है $a। $a का मतलब क्या है, $a मींस a इज नॉट स्मॉलर देन b, कि जो a है वो b से छोटा नहीं है। जब भी 2 अक्षरों के बीच में, जब भी 2 लेटरों के बीच में डॉलर का साइन आता है, तो उसका मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसने बोला है कि a जो है वो b से क्या नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर। ऐसा मना कर रहा है किसके लिए, डॉलर के लिए। तो ये बताओ जो a है वो जब b से छोटा नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। जब कोई किसी से छोटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो बराबर, या तो बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो क्या ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन समझ में आया। तो ओवरऑल बात करूं, डॉलर का मतलब है क्या यहाँ पर, डॉलर का मतलब है ग्रेटर इक्वल। बोलो क्लियर। जब कोई चीज किससे छोटी नहीं है तो या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। बोलो क्लियर है। चलिए फिर आपको बोला गया है कि भाई इस तरीके से, देखिए ध्यान से समझिएगा इस भाग को। फिर आपको क्या बोला गया, आगे ऊपर बोला गया कि a@b मींस a इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू b। ध्यान से समझिए, a@b का अर्थ क्या है, a b से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। a जो है वो b से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो क्या होगा, समझिए ध्यान से,
ध्यान से समझिए, ए जो है ना तो बी से छोटा है, ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है। इस चीज के लिए मना किया जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? तो जब कोई चीज किसी से ना तो छोटी होगी और ना बराबर होगी तो क्या होगी? अरे वो चीज उससे बड़ी होगी। बोलो क्लियर? तो मैं यहां से ओवरऑल क्या बोल सकता हूं? ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहा है कि ए जो है वो ना तो बी से छोटी होनी चाहिए और ना ही बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो लेस वाली और इक्वल वाली, ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी चीज किसी से छोटी नहीं है और ना ही उसके बराबर है। इसका ओवरऑल मतलब तो ये हुआ ना वो उससे बड़ी है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो एट द रेट है, जो एट द रेट है, उस एट द रेट का मतलब क्या है? उस एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। तो इसको ओवरऑल ऐसे भी बोल सकता था, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? चलिए बात करते हैं अब तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से समझिएगा। तीसरा पार्ट आपको क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। मैं इसको हटा देता हूं यहां से जिससे आपको दिक्कत ना आए। देखिए ये मैंने यहां से इसको प्लेस कर दिया, हटा दिया यहां से। अब ध्यान से समझिए तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? ए हैज बी मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। ए जो है ना तो बी से बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। तो क्या होगा? छोटा होगा। भाई कोई चीज किसी से ना तो बड़ी है और ना ही उसके बराबर है तो क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब हैज का मतलब क्या हुआ ओवरऑल बच्चों? ये हैज का मतलब क्या हुआ? लेस देन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या एंड का साइन है? एंड का साइन मतलब ए एंड बी मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी। ए जो है ना तो बी से छोटा है और ना ही उससे, मतलब सॉरी, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी। इसका मतलब ये है ए जो है ना ही बी से बड़ा है और ना ही बी से छोटा है। जब कोई चीज किसी के बराबर नहीं, किसी से बड़ी नहीं है और ना ही उससे छोटी है, इसका मतलब क्या है? ओवरऑल बात करें वो उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है? बराबर का। बोलो क्लियर? अब खुद सोचो, ग्रेटर इक्वल आ गया, ग्रेटर आ गया, लेस आ गया, इक्वल आ गया, एक ही बचा होगा लेस इक्वल। चलो समझते हैं। इसने बोला है ए एंड ए स्टार बी मींस ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। कोई जो ए है वो किससे बड़ा नहीं है? बी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब या तो बी से छोटा होगा, या तो बी से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। बोलो क्लियर? क्या ये पांचों सिंबल आपके समझ में आ गए क्या बच्चों? कि भाई ये किस तरीके से पांचों सिंबल वर्क करने वाले हैं। बोलो क्लियर? समझ में आई बात? मैंने एक एक चीज को डिटेल में इसलिए लिया क्योंकि ये चीजें काम में आ जाती हैं। हम लोगों को निकालना इस तरीके से पड़ता है। कुछ लोग पढ़ाते हैं बॉक्स पजल, ये पजल वो पजल, बॉक्स के रूप में बताते हैं, बॉक्स बना लीजिए, वहां पे ग्रेटर लेस। अरे बच्चों इतना टाइम नहीं होता यार, कोई भी चीज को रटना नहीं है। समझ में आ रही बात? ये बेसिक तरीका है, सबको पता है। लैंग्वेज की फॉर्म में आपको पहले दिन ही मैंने ये चीज लिखाई थी, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, सारी चीजें लिखाई थी। तो चलिए उसी का यूज करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, ए डॉलर बी मींस क्या है भाई? ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए जो है वो बी से छोटा नहीं है तो क्या होगा? या तो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। बहुत जल्दी समझ में आ रहा है? ए एट द रेट बी मींस ए इज नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल। मेरा कहने का मतलब ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा होगा। ठीक। तीसरा बोला है कि ए एच बी मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो ज्यादा है बी से और ना ही उसके बराबर है तो क्या होगा? सीधी बात है, छोटा होगा। चौथा बोला है आपको ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी, ना तो बड़ा है उससे ना ही उससे छोटा है तो बराबर रहा होगा, बराबर लिख दिया। और लास्ट वाला जो स्टार है वो बोला इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यही लिखा मैंने। ठीक, क्या ये साइन आपको समझ में आए? ये जो जितने भी साइन मैंने दे रखे हैं इनको आपने कोड कर लिया, एक तरह से डिकोड कर लिया है। कोडेड इनइक्वालिटी है तो आपको कोड के फॉर्म में दे रखी थी, आपने डिकोड कर लिया और आप वापस से आप इन साइन को किस में ले आए? नॉर्मल वे में लेके आ गए। बोलो क्लियर है? जब आप नॉर्मल वे में इनको लेके आ गए तो अब हम चलते हैं यहां से पूछे गए 5 क्वेश्चंस के ऊपर। तो बैक टू बैक एक क्वेश्चन आता रहेगा और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी आपने रिलेशन निकाले उन रिलेशंस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लूं कि जब भी डॉलर का सिंबल आएगा आपको ग्रेटर से फील करना पड़ेगा, जब भी आपका एट द रेट का सिंबल आएगा आपको ग्रेटर से फील करना पड़ेगा, यदि आपके पास हैज आएगा तो अभी लेस हो जाएगा, रटना नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि एंड का सिंबल आएगा, एंड का जो सिंबल होता है उसका मतलब इक्वल टू होता है, और लास्ट में आएगा आपका ये वाला स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, लेस इक्वल। यही सीखा था अभी कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, वो बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर हो सकता है, छोटा नहीं है ज्यादा और बराबर हो सकता है, इस तरीके से। ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बनाना सीख लीजिए, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट ही मेन होता है। ये गलत हो गया तो आपका काम खराब हो जाएगा। चलिए सी से बी, ध्यान से समझिए, सी हैज बी लिख लिया मैंने। अब बताओ सी बी को इससे रिलेट कर सकता हूं, नहीं, क्यों, ओ और एम में सी बी तो है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलिए बी पी, या इधर सी और बी है, इधर बी और पी है, इसका मतलब बी रिलेशन है, बी बिचौलिया है बनाने वाला, तो बी के बाद पी बहुत आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूं तो चलिए, आगे मैंने देखा सी बी मतलब सी बी पी हो गया, इसका काम हो गया और आपका इसका काम हो गया। बचा कौन, और एम बचे और एम और सी। तो एम और सी जो है वो रिलेट हो जाएगा किससे, इससे। तो सी को रिलेट करना है डॉलर के साथ, मैं कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आप बस ये चेक करते रहना, एम और सी, एम डॉलर सी, और इधर भी एम डॉलर सी सीधे लिखे हुए ना, तो दिक्कत नहीं आती। नहीं तो उल्टे में क्या हो जाता है, यदि सी और एम इधर आ जाते, उल्टा हो जाता है, इधर आ जाता, तो कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो चिन्ह कैसे, सिंबल कैसे चेंज करने वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब बचा कौन है, ओ और एम। तो एम को ओ से रिलेट करना है, तो एम ये रहा यहाँ पर, और एम को यदि ओ से रिलेट करूं तो बताओ ओ एम ही उसमें लिख रहा था, ओ एम ही इसमें लिख रहा है, आपका काम हो गया। चलिए चलो सिंबल चेंज करते हैं। डॉलर नहीं सॉरी, एंड का जो सिंबल है वो किसको डिनोट करता है, इक्वल को। डॉलर जो है वो किसको डिनोट करता है, ग्रेटर इक्वल को। हैज जो है वो किसको डिनोट करता है, इसको। और स्टार जो है किसको डिनोट करता है, इसको। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो ये बन गया आपका क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रेडी है तो काम खत्म है यार। एट द रेट का, अब इसको जो कंक्लूजन से इनको भी चेंज कर दो फटाफट फटाफट। एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर पी। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब इक्वल, तो सी बराबर पी, और लास्ट में है पी ग्रेटर सी। अब फटाफट फटाफट चेक करिए, आंसर दीजिए और खत्म करिए क्वेश्चन को। देखिए कैसे, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। एम से सी तक जाना है। एम से सी तक क्या सही करवाना चाहता है, ग्रेटर का सिंबल। तो एम से सी तक ग्रेटर का सिंबल कब सही होगा, तो सारे के सारे क्या हो, ग्रेटर हो एम और सी के बीच में, या कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो, काम हो जाएगा आपका। एम ये रहा, सी ये रहा। अरे एम और सी के बीच में तो ग्रेटर इक्वल्स टू की बात कर रहा है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक। सेकंड, बी से पी तक जाना है। बी से पी तक जाना मतलब बी ग्रेटर देन पी। जब बी ग्रेटर देन पी है तो बी से पी के बीच में या तो सारे के सारे ग्रेटर हो, ठीक है, और या फिर कम से कम एक ग्रेटर हो और बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो, तो भी काम आपका चल जाएगा। तो बी से पी देखा मैंने, ये रहा बी, बी से, अरे बी से पी ग्रेटर की बात कर रहा हूं, लेस इक्वल सही होगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरे की तरफ चलते हैं, सी बराबर पी। सी और पी के बीच में इक्वल टू का सिंबल तो तब सही होगा जब सी और पी के बीच में सारे सिंबल क्या हो, इक्वल टू के। क्योंकि आपको पता है सबसे जो ज्यादा प्रेफरेंस होती है ग्रेटर की होती है, फिर ग्रेटर इक्वल की, तब जाके इक्वल की, और लेस की फैमिली में भी लेस की होती है, फिर लेस इक्वल की, और फिर इक्वल की। मतलब इसका तो कोई लेना देना नहीं, मैं बोला था इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। चलिए तो बात करते हैं सी से पी के बीच में। सी से पी के बीच में भाई ये इक्वल टू तब सही होता है जब यहाँ भी इक्वल होता है, यहाँ भी इक्वल होता है, ये भी गलत हो गया। चौथा पढ़िए, पी से सी तक जाना है, ग्रेटर का सिंबल सही करना है, तो पी से सी तक सारे सिंबल ग्रेटर के, तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और पी से सी के बीच में कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो, बाकी ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो, तब भी कोई नहीं रोक पाएगा। पी से सी, पी से सी, पी से चला, पी से सी की तरफ जैसे मैं चला, तो पी से जब मैं इधर चल के आ रहा था तो मुझे एक ग्रेटर का सिंबल चाहिए था, वो मुझे मिल गया, मेरा आंसर हो गया। समझ में आई बात, बोलो क्लियर है। अब चले दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है सामने, उससे पहले मैंने ये चीजें आपके सामने यही रखी हुई हैं। भाई डॉलर का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब क्या होता है, सारी चीजें मैंने रखी हुई है, क्यों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए बात करते हैं हम लोग किसकी, इससे रिलेट करने की। ये है स्टेटमेंट मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट है। चलो पहले इस स्टेटमेंट को बनाना सीख लेते हैं। बी से टी तक देखिए, ध्यान से समझिएगा।
बी से टी तक एट द रेट है, ठीक है भाई, हो गया काम। ठीक, ध्यान रखना कोई इधर उधर जाए तो। बी और टी ना तो इससे रिलेट होते, इधर देखा तो बी और टी, अच्छा बी है तो बी को किससे रिलेट करना है, इस बी को उठा के और इस बी में सेट करना है। तो इस बी को यदि मैं इधर की तरफ कर दूं तो क्या करूंगा, देखना एक बार ध्यान से, क्या हैज मेरा इस तरीके से रिलेट होगा, नहीं होगा, बताओ। आराम से हो सकता है। तो बी को मैंने क्या किया, इस तरीके से रिलेट कर दिया, किसके साथ, हैज के साथ। तो चलो बी बड़ा अच्छे से रिलेट हो गया है। आगे मैंने पढ़ा जेड बी टी, अच्छा जेड भी है, जेड को डी के साथ रिलेट करना है, ठीक है। तो जेड कहाँ है, ये रहा, और डी को करना है रिलेट इस तरीके से। तो एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो क्या है, आप सुनिए ध्यान से। यहाँ दे रखा है जेड और डी, जेड स्टार डी, ठीक है, और यहाँ दे रखा है डी स्टार जेड। इसको चेंज करना मत भूलना, बोलो क्लियर, क्योंकि फाइनली चेंज इसके हिसाब से होगा। ठीक, आगे मैंने बोला जेड डी जेड बी टी हो गया, तो बचा क्या, बचा है ये वाला सी और डी। तो डी कहाँ है, ये रहा। तो डी को रिलेट यदि मैं इससे करना चाहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सी और डी इसमें दे रखे, सी और डी इसमें दे रखे। बस ये एक जो कंफ्यूजन क्या है, डी जेड की, यहाँ पर जो है जेड डी है, ध्यान रखिएगा सिंबल जब चेंज करें। देखो कैसे, सी और डी ऐसे यहाँ पर दे रखा है सीधा सीधा, ऐसे यहाँ पर दे रखा, तो सी और डी के बीच में आप लोग सीधा सीधा स्टार लगा दो। स्टार का मतलब होता है लेस इक्वल, ठीक है। आगे बोला है स्टार डी और जेड के बीच में। अब समझिए, यदि डी और जेड और डी होता तो दिक्कत नहीं होती, पहले जेड होता फिर डी होता, क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है ये, होता नहीं होता ये बताओ पहले तो, स्टार का मतलब होता ही है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए वो भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब होता है ये। तो आप खुद सोचो, जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू है डी से, या फिर डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जेड से। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। कहीं आप सोचो सर यहाँ तो स्टार लग रहा है, स्टार का मतलब तो लेस इक्वल होता है, ऊपर भी तो देखो रिलेशन को किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है वो, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए बात करते हैं जेड और बी के बारे में। जेड और बी तो ऐसे ही है, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब लेस देन, और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर। बताओ कोई दिक्कत, ये है आपका फाइनल स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलो फटाफट चेंज करते हैं इनको। एट द रेट का मतलब ग्रेटर, तो जेड ग्रेटर देन टी, फिर बोला डी ग्रेटर देन बी, फिर बोला आपको सी, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है लेस देन बी, और लास्ट में आपको बोला डी ग्रेटर डी, ठीक। ये चार है आपके पास, तो चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेड से टी तक ग्रेटर सही करना है, इसका मतलब जेड से टी तक सारे के सारे चिन्ह या तो ग्रेटर हो या फिर कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो, काम हो जाएगा। जेड से टी, जेड कहाँ है, टी का है। अरे जेड से टी के बीच में तो सिंबल ही उल्टे पुल्टे पड़े हैं। जब सिंबल ही उल्टे पुल्टे इन दोनों के बीच में पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जेड से टी के बीच में रिलेशन नहीं बोला जा सकता, अपोजिट सिंबल हो गए, और अपोजिट सिंबल होते ही आपको पता है जेड और टी के बारे में बोली गई सारी बातें डाउट में चली जाएंगी, ठीक। तो इनका यदि रिलेशन बनाना तो केवल आइदर और में बन सकता है, डाउट में बन सकता है। तो जेड और टी के बारे में मुझे नहीं लगता कहीं और भी कहीं कुछ बोला गया, कहीं नहीं बोला गया, तो ये सिंगल डाउट होगा, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होते हैं, गलत, नो रिलेशन वाला। डी ग्रेटर देन बी, डी से लेकर बी तक ग्रेटर सही करना है, डी से लेकर बी तक ग्रेटर सही करना है। अरे डी से बी तक तुम ग्रेटर की बात कर रहे हो, यहाँ तो सिंबल ही अपोजिट हो गए, तो डी से बी तक ग्रेटर का तो सोचना ही नहीं है, सिंबल अपोजिट हो गए। डी से बी तक कुछ भी नहीं बोला जाता था, नो रिलेशन। और नो रिलेशन जब भी होता है तो तीन सिंबल्स की जरूरत पड़ती है आइदर और की कंडीशन बनाने के लिए। तो डी और बी से रिलेटेड कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ दो, सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। तीसरा सी से बी तक जाना है, लेस के साथ जाना है। सी से बी, सी ये रहा, बी ये रहा, क्या जा सकते हो, क्या जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते। जब सी से बी तक आप जा ही नहीं सकते, नो रिलेशन वाली कंडीशन है, सिंगल डाउट है, ये भी हमेशा क्या होता है, गलत। और लास्ट में बोला है आपसे डी ग्रेटर देन टी, डी से टी तक जाना है, डी से टी तक जाना, क्या डी से टी तक जा पाओगे, क्या आप बोलोगे सर नहीं जा पाएंगे। जब डी से टी तक नहीं जा पाओगे, नो रिलेशन, सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। बोलो क्लियर। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, आपके पास, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं सिंबल्स को, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर लेस इक्वल, लेस इक्वल, ठीक है।
यहाँ सबसे पहले आ गए डॉलर, फिर आ गए एट द रेट, फिर आ गए आपके हैज, फिर आ गया आपके एंड, और लास्ट में आ गया आपका स्टार। ये तो सब रट गए होंगे आपको, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपका चेक करते हैं इस क्वेश्चन के भाग को, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कन्वर्ट करें। देखिए ध्यान से, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाना सीख लीजिए। ए और एम, ए को एम से रिलेट करना है, कैसे रिलेट करना है, हैज के साथ। हैज का मतलब होता है लेस देन। तो ए और एम को, चलो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस सिंबल्स को बना लेता हूँ, उसके बाद चेंज करेंगे। ए हैज एम लिख लिया, फिर देखो ए और एम इससे तो रिलेट होंगे नहीं, इससे रिलेट हो जाएंगे। तो ए की तरफ से बात करूं तो ए एट द रेट पी, कोई दिक्कत नहीं है, ए पी हो गया। अब ए और पी को रिलेट करूं तो इससे तो होगा नहीं, वापस इससे और ही होगा। अब आप खुद सोचिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन यदि आपका फंसता है तो आपको बार बार बस यही देखना है कौन सा स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट में फिक्स होगा। देखिए पी ए एम है, आपके पास क्या है, एम यहाँ पर है, तो एम एस से रिलेट कर जाएगा। एम को मैंने एस से रिलेट कर दिया, ठीक है क्या। और बात करते हैं एम एस हो गया, और एस को बी से रिलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे भाई, ये रहा डॉलर का साइन और ये रहा इस तरीके से। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो। स्टेटमेंट बना लिए हो आप। जैसे आपका स्टेटमेंट बना और आपको बस इतना सा देखना है कि भाई इनको सिंबल्स को चेंज कर दो, डिकोड कर दो, आपका काम खत्म। चलो चेक करते हैं, पी एट द रेट ए, पी एट द रेट ए, इसका मतलब क्या है, पी एट द रेट ए का मतलब है, एट द रेट का मतलब ही क्या होता है, ग्रेटर। लो भाई ए हैज एम, ए हैज एम, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है लेस देन। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है एम से एंड करना है किसको, एस को, एम एंड एस। तो एम एंड एस को यदि आप एंड को रिलेट करते हो तो क्या है, बराबर का है। और लास्ट में डॉलर का सिंबल, डॉलर का सिंबल किस तरीके से रिलेट करता है, उसने बोला बी डॉलर एस, ठीक है। तो बी और एस के बीच में क्या है, डॉलर का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि जो बी और एस है उनके तो बीच में डॉलर चलेगा, तो एस की तरफ से डॉलर की तरफ आना। तो डॉलर क्या है, डॉलर देखो, डॉलर ये रहा, और डॉलर क्या है, लेस इक्वल। तो यदि आप बी की तरफ से एस की तरफ जाते तो इसको कैसे बनाता है, ये इसको ऐसे तो बनाता है। यदि मैं यहाँ पर बनाने लगता तो डॉलर का सिंबल लगाता तो इसको ऐसे तो लगाता, ये बताओ, आप लगाता नहीं लगाता, ठीक। जब मुझे इसको ऐसे ही लगाना है तो एस से बी का रिलेशन देखो, एस की तरफ तो छोटा मुंह है और ये इस तरीके से, ये आपको क्लियर करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कौन किसकी तरफ किस तरीके से मुंह करके बैठा है। आप चेक कर सकते हो, ए और एम के बीच में हैज का साइन क्या बताता, लेस। तो ए की तरफ लेस का मुंह होना चाहिए, ए की तरफ लेस का मुंह होना चाहिए, ए की तरफ लेस का मुंह है, तभी ए लेस एम सही है। आगे देखो, बी और एस के बीच में क्या होना चाहिए था, बी और एस के बीच में बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस होना चाहिए था। बी और एस कहाँ है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। बोलो क्लियर, बी की तरफ क्या है, खुला हुआ भाग। फिर बोला कि भाई P और A के बीच में क्या होना चाहिए, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। तो P ग्रेटर A होना चाहिए। P कहाँ है, A कहाँ है, P ग्रेटर देन A, सही है, क्लियर है। और लास्ट में बोला है M एंड S, तो एंड का जो साइन है वो क्या बताता है, इक्वल्स टू, M और S के बीच में इक्वल्स टू होना चाहिए। अब बताइए कोई समस्या होता है। ये फाइनल आपका स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। ये फाइनल क्या बना आपका स्टेटमेंट। चलो चेक करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन चेक करने से पहले कंक्लूजन बना तो लेते हैं भाई, कंक्लूजन बनेंगे कैसे ये तो पता हो। चलिए भाई, लीजिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और कंक्लूजन बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए एम एंड बी, तो सीधी सी बात है, ये हटाना है, इसको कैसे लगा दूं मैं, इसको इस तरीके से रिलेट कर दूं, ठीक। आगे बोला एस एट द रेट ए, तो एस ग्रेटर ए, ठीक। आगे बोला है P, तो P ग्रेटर B, और लास्ट में A हैज, A लेस B, ठीक। ये 4 पॉइंट है आपके पास। चलो इन चारों पॉइंटों को यूज करते हैं और फटाफट बनाते हैं। M से B के बीच में लेस इक्वल सही करना, तो आप ध्यान रखिए M से B के बीच में या तो सारे के सारे सिंबल लेस इक्वल हो या कम से कम एक सिंबल लेस इक्वल हो, बाकी सब इक्वल हो तो काम चल जाएगा। M से B, M ये रहा,
और बी ये रहा। आपको क्लियर पता है एम से बी के बीच में मैं सही क्या करवाना चाहता हूं, लेस इक्वल। या तो एम से बी के बीच में सारे के सारे सिंबल लेस इक्वल होने चाहिए थे, या फिर कम से कम एक सिंबल लेस इक्वल होना चाहिए, बाकी सब इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। गलती से कभी लेस आ जाता तो वो अपनी प्रायोरिटी ले जाता। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो, पहला भाग क्या हो गया, करेक्ट। चलिए दूसरे भाग की तरफ बात करते हैं। एस से ए तक जाना है, ग्रेटर का सिंबल, एस से ए तक जाना है और ग्रेटर का सिंबल। तो आप क्लियर एक चीज अपने माइंड में रखिए, तो एस से ए के बीच में सारे चिन्ह सारे सिंबल क्या होने चाहिए, ग्रेटर के, या फिर कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो, काम चल जाएगा। तो एस से ए, एस कहां है, ए कहां है, तो एस से ए के बीच में इधर से चल के आऊंगा मैं, ये तो बराबर है, तो भाई एस और एम दोनों बराबर हैं। एम ए से बड़ा है तो ऑटोमेटिक मोड पर एस ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बात भी क्या हो गई मेरी सही, दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया सही। चलो तीसरे पे चेक करते हैं। पी से बी तक जाना है, ग्रेटर का सिंबल, पी से बी के बीच में सारे सिंबल ग्रेटर हो तो ठीक, और यदि कम से कम एक सिंबल जो है ग्रेटर आया, बाकी ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो तो भी ठीक। पी से बी, पी से बी, पी ये रहा और बी ये रहा। अब आप मुझे बताइए पी से बी के बीच में क्या सिंबल अपोजिट हो गए, देखो ग्रेटर से चले लेस हो गए, इक्वल लेस इक्वल, मतलब सिंबल अपोजिट हो गए। जब सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, क्या आप पी और बी के बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? आप क्या बोलोगे, सर नो रिलेशन, या फिर डाउट कंडीशन, या फिर इसको सर फॉल्स कर दो डाउट में ले जाके। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। बोलो क्लियर, समझ में आ गई बात। रिलेशन फाइंड नहीं कर सकता, इसका मैं आइदर और केस जरूर देख सकता हूं यदि मिलता तो मुझे। मैंने आगे देखा ए और बी के बीच में लेस का सिंबल है, ए और बी के बीच में बच्चों क्या है, लेस का सिंबल। ए से जाना है कहां तक, बी तक, तो ए से बी के बीच में लेस का सिंबल कब सही होगा, या तो ए से बी के बीच में आए हुए सारे सिंबल लेस लेस लेस, या फिर कम से कम एक लेस और बाकी सब लेस इक्वल और इक्वल। हो गया मेरा काम। ए से बी तक जाना था, लेस मिल गया है मुझे, बाकी इक्वल हो चाहे लेस इक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वाला भाग क्या हो गया, गलत। यदि इसको आइदर और की कंडीशन बनाना होता तो कैसे बनता, P ग्रेटर देन B दे दिया। जब भी अपोजिट सिंबल आते हैं, P से B के बीच में अपोजिट थे, जब भी अपोजिट सिंबल आते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड क्या होती है, 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर। यदि यहाँ पर P ग्रेटर देन B है, और पांचवा कंक्लूजन, पांचवा निष्कर्ष में आपको देता P लेस देन इक्वल टू B, दोनों को मैं क्या बनाता, आइदर और। लेकिन अभी तो नहीं बना, अभी ये रॉन्ग कंडीशन में चला गया। तो पहला, दूसरा और चौथा, फाइनली इसका जो आंसर हुआ पहला, दूसरा और चौथा कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं, चलिए देखिए यहाँ पर फटाफट से अपना काम कर लीजिए। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेस इक्वल और लेस इक्वल, ये आ गया यहाँ पर डॉलर, ये आ गया यहाँ पर एट द रेट, ये आ गया यहाँ पर हैज, ये आ गया यहाँ पर एंड, और लास्ट में आ गया स्टार। यही था बच्चों, यही था एक ऑर्डर। ठीक, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए। कुछ नया तो नहीं होगा भाई, जो काम आप करे जा रहे हो वही काम इसका होने वाला है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, फटाफट से बनाएंगे। पहले स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। मैंने इसमें दोनों चीजें रखी, स्टेटमेंट सरल भी रख सकता था, एक के बाद सब्जेक्ट जुड़ता चला जाए। मैंने सब्जेक्टों को भी आगे पीछे रखा, क्यों रखा, जिससे आपको दो चीजें एक साथ सीखने को मिलेंगी। चलिए मैं इसको नीचे ले लेता हूं, सी, दो सी एक साथ। चलो मैं इसको नीचे ले लेता हूं, ये रहा सी, सी स्टार एफ। समझ में आया बच्चों, सीधा सीधा। अब सी और एफ को इससे तो रिलेट कर नहीं सकते, डी और ई से। किससे रिलेट करूंगा, एस और ई से भी नहीं कर सकते, इसको करूंगा मैं एस या एफ से। क्यों, क्योंकि सी एफ है तो इधर भी एफ है, तो पहले वाले को इससे रिलेट करूंगा। तो एफ की तरफ से यदि मैं एट द रेट लगाऊं, किसकी तरफ, एस की तरफ। कोई दिक्कत है आपको, ठीक, क्लियर है। चलो भाई, अब सी एफ एस हो गया। अब इसको लूं के इसको लूं, भाई इसमें एस है ना, और इसमें भी ऐसे रिलेट करेगा। चलो भाई एस डॉलर ई, ये भी काम हो गया। फिर बोला सी एफ एस ई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा ना। तो ई से किसको रिलेट कर दीजिए, ई से रिलेट कर दीजिए आप डी को। ये हो गया काम। जैसे ये काम हुआ, आपको एक काम और करना है, इनके रिलेशंस बना दो। तो सी से एफ के बीच में देखो रिलेशन में बनाऊंगा तो किस तरीके से, जब भी स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है लेस इक्वल। ये बन गया भाई, बना नहीं बना, ठीक। एफ से
एट द रेट लगा के कहां जाना है, एस की तरफ। तो देखिए ध्यान से समझिए, गलती हो जाएगी आपसे यदि आपने गड़बड़ कर दी तो। एफ एट द रेट एस, यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है, यदि ये इसको मैं सही करूं तो क्या होगा, तो एस एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर और एफ, यही रहेगा, ये रिलेशन ऊपर दे रखा, चाहे आपने नीचे कैसे भी लिखा उसको। तो एस की तरफ ग्रेटर का साइन होना चाहिए और एफ की तरफ लेस का, तो एफ की तरफ लेस का होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा इसका रिलेशन। कहीं आप उल्टा एट द रेट की जगह डायरेक्ट आप वो सिंबल रख दो, एट द रेट का मतलब होने में तो ग्रेटर होता है, लेकिन किसकी तरफ से, तो एस की तरफ से एफ की तरफ चलना। बोलो क्लियर है, समझ गए होंगे बात को। दूसरी चीज यहां देखिए, एस डॉलर ई, एस डॉलर ई, एस और ई कहाँ है, एस और ई तो नॉर्मल तरीके से दे रखे थे, आप इसको यहां पर भी रखते तो डॉलर का मतलब क्या होता है भाई लोग, डॉलर का मतलब होता है एस ग्रेटर इक्वल टू ई, ऐसा ही होता है। और इधर भी देखा मैंने एस और ई इस तरीके से है, तो आराम से रख सकते हो, कोई चेंज करने की जरूरत है। कहने का मतलब जब जब ये चीज चेंज होके इस कंक्लूजन में आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन किधर की तरफ गया। ठीक, आगे आपको बोला गया कि भाई एस, चलो ये रिलेशन हो गया, और लास्ट का है इन दोनों के बीच में हैज का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में हैज है। और हैज भी किस तरीके से, देखो ध्यान से समझना इसको, इस पार्ट को ध्यान से समझना, डी हैज ई, डी और ई के बीच में हैज, हैज का मतलब क्या होता है, लेस देन, तो मैं इसको यही तो बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा डी लेस देन ई, बोलूंगा नहीं बोलूंगा, ये बताओ, हैज का मतलब लेस देन होता है, तो मैं डी लेस देन ई, मतलब जो डी है वो छोटा है ई से, या फिर ई जो है वो बड़ा है डी से, ई जो है वो बड़ा है डी से, तो इसका रिलेशन ये बनेगा। ये है फाइनली इसका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। तो आप लग जाइए काम पर। क्या काम पर, देखिए समझिए काम क्या करना है। ये कंक्लूजन बन गया है, जो स्टेटमेंट बन गया, तो आप कंक्लूजन को भी चेंज कर दीजिए। तो कंक्लूजन को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं तो क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी भाई, हाँ इस तरीके से ये जो भाग है ये हट जाएगा। अब समझिए ध्यान से समझिए, इनको चेंज करते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है सर ई, हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब लेस, ई ये हो गया, ठीक। दूसरा बोला है सी का मतलब भी क्या होता है, ये इस तरीके से रिलेट कर दो, इसका भी मतलब क्या होता है, इस तरीके से रिलेट कर दो, कर दिया। और लास्ट में एस एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर। मुझे बताओ क्या ये चारों कंक्लूजन समझ में आए? अरे मैंने डिकोड ही तो किया है, उनके कोड को हटा के रख दिया। चलिए चेक करते हैं फटाफट। देखो अब टाइम नहीं लगना चाहिए। ई से एफ तक लेस का चिन्ह चाहिए, ई से एफ तक या तो सारे सिंबल लेस के हो तो ठीक है, या कम से कम एक सिंबल लेस का हो, बाकी सब लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो, काम चल जाएगा। ई से एफ, ई कहाँ है और एफ कहाँ है? अरे ई से एफ तक जाने में आप जैसे आप चले ना यहाँ से, आपको मिला लेस इक्वल, और लेकिन जैसे ही आया ग्रेटर, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल आ चुके हैं? यदि अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल आ चुके हैं तो आपको समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बताया जा सकता, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बताया जा सकता। तो एक जो आपकी कंडीशन थी आइदर और की कंडीशन, वो लगाई जा सकती है। तो जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं, ई और एफ के बीच में अपोजिट सिंबल है, इसका मतलब ये है इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन लगेगी। और मिनिमम कितने सिंबल्स रिक्वायर्ड होंगे? 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर है? तो चलिए इसको तो मैंने किस में डाल दिया? डाउट में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना तो मैं इसको सही बोल सकता और ना मैं इसको डेफिनेटली फॉल्स बोल सकता, तो मैंने डाउट में डाल दिया। इसका डाउट कब क्लियर होगा? इसका डाउट एक ही कंडीशन में क्लियर होगा, जब ई और एफ के बीच में एक और कंक्लूजन हो, और वो कंक्लूजन लेस सिंबल के साथ नहीं, ग्रेटर इक्वल के साथ हो। क्योंकि एक तो लेस तो आ गया, 2 सिंबल और चाहिए ई और एफ के बीच में, कौन कौन सा? ग्रेटर और इक्वल का। चलो चेक करते हैं फटाफट, ई और एफ के बीच में कुछ है क्या? आप बोलोगे सर ई और एफ के बीच में अगला सिंबल कोई नहीं है। तो ये जो सिंगल डाउट है, एक तरह का सिंगल डाउट रहेगा, दूसरा कंक्लूजन आया नहीं आइदर और बनाने के लिए, तो सिंगल डाउट हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? सिंगल डाउट हमेशा हो जाता है रॉन्ग। ठीक, क्लियर है? यहां पर रख देता हूं। ठीक, सेकंड सुनिए, सी से लेके एस तक जाना, लेस का चिन्ह सही तब होगा जब सारे लेस हो इन दोनों के बीच में, या फिर कम से कम एक लेस हो, बाकी लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो। चलो सी से ई की तरफ, सी से एस की तरफ चलते हैं। सी ये रहा, एस ये रहा, इन दोनों के बीच में एक सिंबल सी तब मिल गया। ठीक, दूसरा चाहे लेस इक्वल हो चाहे इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा सी से ई तक जाना, लेस का सिंबल से ही चलना है। चलो सी से ई चलते हैं, सी से ई चलते हैं। सी से जैसे ही आप चले ठीक था यहाँ तक, लेकिन यहाँ देखा ये तो अपोजिट हो गया। अरे ये सिंबल अपोजिट हुए नहीं हुए, तो सी से ई के बीच में क्या है? रिलेशन बनाया जा सकता है? नहीं।
कांट बी डिटरमाइंड वाला सिस्टम होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, तो इन दोनों के बीच में आइदर और बनाया जा सकता है। तो सी से ई तक आप आइदर और बनाना चाहते हो, अपोजिट सिंबल्स हैं, तो 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड इन 2 कंक्लूजन्स। ठीक, कौन कौन सा? ग्रेटर, लेस और इक्वल। चलो चेक करते हैं। तो सी ग्रेटर है, ये तो चला गया किसमें? डाउट में चला गया, ये सही है, ये तो डाउट में चला गया। अब सी और ई का तो दूसरा तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा, या दूसरा कोई डिस्कर्स में सी और ई के बारे में कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब ये तो सिंगल डाउट रह गया, और सिंगल डाउट हमेशा गलत होते हैं। ठीक, लास्ट में देखा मैंने एस डी, एस ग्रेटर डी, एस ग्रेटर डी, एस से डी तक, एस से कहां तक? डी तक। एस से डी के बीच में ग्रेटर सही करना, तो एस से डी के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर के होते, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का होता, बाकी ग्रेटर कोलों चाहे कोलों काम हो जाएगा। एस से डी के बीच में मिल गया आपको। आंसर क्या बोलोगे? दूसरा और चौथा करेक्ट है। दूसरा और चौथा कंक्लूजन क्या है बच्चों? सही है। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट का, और इसको आप लोग देख लीजिए क्या है, किस तरीके से है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेस इक्वल, लेस इक्वल, यहां आएगा डॉलर, यहां आएगा एट द रेट, यहां आएगा हैज, यहां आएगा एंड, एंड का जो सिंबल था, और लास्ट में स्टार। यही बोले थे, यही सिंबल थे सारे के सारे। जब यही सिंबल थे तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है मुझे कि भाई देखो, मैं इस तरीके से स्टेटमेंट में आया हूं, पहले मेरा स्टेटमेंट बनाओ। मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की। चलो मैं थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूं, जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। ठीक, ले लिया मैंने, लो भाई, एस स्टार ओ, आगे बोला एस स्टार ओ, एस को रिलेट कर दो एफ के साथ, एफ को रिलेट कर दो एस के साथ, तो ऐसे कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला चलो एस ओ रिलेट हो गया, एस एफ रिलेट हो गया, एम एट द रेट ओ, एम एट द रेट ओ, ओ से एम रिलेट होगा, तो चलो ओ एट द रेट, ओ एट द रेट एम हो गया रिलेट, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में सी को एफ से करना है। सी कहाँ है भाई? सी आपको क्लियर दिख रहा है, ये तो सॉरी सर, ये तो क्या है भाई बच्चों? ये तो है एफ, ठीक है। और मुझे रिलेट करना है सी को एफ से, तो सी को एफ से रिलेट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। बच्चों बताओ, कोई दिक्कत है? हो गया रिलेट। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा सिंबल किधर से है, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। ठीक, कैसे गड़बड़ नहीं होगी आपको क्लियर रखिए। देखिए यहां से स्टार्ट करूं कि भाई इसने बोल दिया ऐसे सी से एफ, यदि ये ऐसे होता तो डॉलर का जो सिंबल है वो क्या डिनोट करता है आपको? डॉलर का सिंबल आपको डिनोट करता है, डॉलर का सिंबल आगे कि भाई सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सी की तरफ ग्रेटर इक्वल का मुंह खुलना चाहिए और एफ की तरफ लेस इक्वल का खुलना चाहिए। तो मुझे सी से एफ की तरफ देखना है, क्लियर सी बात है, मैं मुझे सी से एफ की तरफ देखना है, तो सी से एफ की तरफ मैं सीधे ही रख सकता हूं। इसको कैसे रख सकता हूं बच्चों? सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, कोई दिक्कत नहीं है ये आपको। ठीक, एफ और हैज किसके बीच में लग रहा है? एस के बीच में। तो देखिए एस और एफ यदि ये ऐसे होते तो मैं इसको कैसे रिलेट कर सकता था? एस और एफ हैज को रिलेट करते हैं, ऐसे कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। एस लेस देन एफ, तो एस छोटा है किससे? एफ से। एस जो है वो छोटा है किससे? एफ से, तो एफ बड़ा होगा ना भाई, एस छोटा हो गया एफ से। ठीक, उसके चक्कर में रिलेशन थोड़ी खराब कर दोगे। एस और ओ के बीच में, एस और ओ कहाँ है भाई? ये रही, इनके बीच में स्टार लग रहा है, स्टार मतलब लेस देन इक्वल, तो मतलब ये जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एस के बाद ओ आया है, एस के बाद आया है, तो लेस देन इक्वल। ठीक भाई, और ओ से एम के बीच में बात करूं, देखो भाई इसके बारे में बात करूं तो एम एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर, तो एम ग्रेटर किससे है? ओ से। एम बड़ा है ओ से, एम बड़ा है ओ से, तो ओ छोटा होगा किससे? एम से। इन चीजों का ध्यान रखना, कहीं इस सिंबल को देखकर डायरेक्ट ही बड़ा लगा दो और इधर इसको उल्टा कर दो, ओ ग्रेटर देन एम कर दो, जबकि है वो एम ग्रेटर देन ओ। ठीक, ये जैसे ही बना आपका काम तो हो लिया खत्म, ये आपका बन चुका। चलो चेक करते हैं, इनको भी चेंज कर लो। ये तो पूछ रहा है तो सीधे एट द रेट की जगह ग्रेटर, सी डॉलर की जगह पर ग्रेटर इक्वल, ओ एम एट द रेट की जगह ग्रेटर, एफ और लास्ट में एट द रेट की जगह ग्रेटर एस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने कर दिया। चेक करते हैं एफ से एम तक क्या सही करना है। ग्रेटर सारे ग्रेटर हो, कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल और इक्वल, चलेगा काम। एफ कहाँ है?
एम कहाँ है, मैंने देखा ये ग्रेटर, फिर देखा लेस इक्वल, फिर लेस, मतलब एफ से एम के बीच में अपोजिट सिंबल। तो एफ से एम के बीच में अपोजिट सिंबल क्या कहते हैं, एफ और एम के बीच में कोई रिलेशन फाइंड नहीं किया जा सकता, आइदर और की कंडीशन चाहते हो तो एफ और एम के बीच में एक तो ग्रेटर का सिंबल आ जाए और एफ और एम के बीच में एक लेस और इक्वल का सिंबल आ जाए, मतलब 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड इन 2 कंक्लूजन्स। बोलो क्लियर है क्या? मैंने देखा एफ और एम को, क्या इनके अलावा और भी कुछ है? तो आप ये देखोगे सर एफ और एम के बीच में जो रिलेशन दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं। देखो कौन कौन से, एफ ग्रेटर एम है और इधर दिया हुआ है एम ग्रेटर एफ दिया हुआ है। तो मुझे एक चीज बताइए, यदि इन दोनों को मैं यदि किस में लाना चाहूं, इन दोनों को मैं कंक्लूजन में आइदर और की शर्त में लाना चाहूं तो क्या ये बन सकते हैं? क्या नहीं बनेंगे, क्योंकि एफ से एम के बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गए। साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गए। साइन अपोजिट होते ही 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। आप देखो इसमें कंक्लूजन में और इसमें एफ बड़ा है एम से, एम बड़ा है एफ से, वो बात ठीक है, बड़ा है छोटा है वो ठीक है, लेकिन बराबर तो किसी में नहीं है। इसका मतलब ये भी सिंगल डाउट हो गया और ये भी सिंगल डाउट, मतलब दोनों के दोनों कौन सा केस बनाएंगे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बनाएंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर थर्ड, यदि अकेले अकेले होते। चलिए और चेक करते हैं, मैं इसको भी गलत कर देता हूं और मैं थर्ड वाले को भी गलत कर देता हूं। तीसरा सेकंड वाला देखिए, सी से लेकर ओ तक ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, या तो सी से ओ तक सारे ग्रेटर इक्वल हों या फिर सी से ओ तक कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो, बाकी सब इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। सी से ओ, सी से ओ, सी कहां है, ये रहा। सी से में जैसे ओ की तरफ आई, ये क्या ग्रेटर इक्वल था, ग्रेटर था, ये क्या हुआ, तो लेस इक्वल आ गया बच्चों। जब लेस इक्वल आ गया तो सी से ओ के बीच में क्या हुआ, साइन अपोजिट हो गए। ग्रेटर की फैमिली चल रही थी, लेस की फैमिली कूद गई, तो सी से ओ के बीच में नो रिलेशन। जब नो रिलेशन होता है तो एक चीज और चेक कर लेना, क्या आइदर और की कंडीशन तो नहीं लग रही। सही है, आइदर और की कंडीशन के लिए जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं, कितने अपोजिट जब भी डायरेक्शंस होती है सिंबल्स की, तब कितने सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ठीक है, तो चलो सी और ओ के बीच में, क्या अगला वाला सी और ओ के बीच में है क्या, नहीं, तो ये सिंगल डाउट है और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। ठीक, इधर देखा सी ग्रेटर देन एस, सी से लेकर एस तक, सी से लेकर एस तक, सी से लेकर एस तक, ये कब सही होगा, जब कम से कम ग्रेटर का जो सिंबल है सी से एस के बीच में, तो सारे ग्रेटर हो या कम से कम एक ग्रेटर हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल और इक्वल। सी से एस देखा तो ग्रेटर का सिंबल, एस का मतलब ये चौथा वाला क्या होगा, फाइनली सही। फाइनल आंसर क्या बोलेंगे इसके लिए कि भाई फोर्थ वाला जो है वो क्या है, करेक्ट। समझ में आई बात? तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिए, इनमें मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। पहली जो चीज सिखाई वो कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से सीधा सीधा तो नहीं देगा ना, ए बी, बी सी, सी डी ऐसे तो नहीं देगा, उसको घुमा के लेगा। तो जब आप उसको घुमा के ये वाली फॉर्मेट बनाते हो ना, और इसके बाद जब इसमें चेंज करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि उस फॉर्मेट में, दिए हुए फॉर्मेट में ओ पहले था कि एम पहले था, एम पहले था कि ओ पहले था, उसके हिसाब से सिंबल सेट होंगे, ना कि आपने जैसे सेट किया उसके हिसाब से। ठीक, बोलो क्लियर है? ये गलती हमसे पेपर में बहुत बार होती है, ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। सही है क्या? क्योंकि ये गलती होगी तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा आपकी इतनी मेहनत करने का। तो चलिए मैं चलता हूं, आपके जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन से आपको चीजों को रिलेट करना बताया था, एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई किस तरीके से स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करके चलना है। ठीक है क्या? क्योंकि स्टेटमेंट कन्वर्ट करना आ जाएगा तो आपको जो साइन है उनको चेंज करने में दिक्कत नहीं। दोबारा से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको एक चीज क्लियर बोली गई है बच्चों कि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे लिए उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब कहाँ रह जाते हैं चीजों का। तो आप दोबारा से समझ लीजिए इस चीज को, मैं एक बार और बता रहा हूं आपको, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी बनाने के लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके लाना है। तो कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो समझिएगा, मैं साइड में बता देता हूं इधर की तरफ, जिससे थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको। देखिए स्टेटमेंट है मेरे पास ये ऐसे, C has B, फिर क्या बोला आपको, O and M, फिर क्या बोला आपको बच्चों, B स्टार P, फिर क्या बोला आपको, M डॉलर और C।
ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में बताऊंगा स्टेटमेंट को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे आपस में रिलेट करें चीजों को। ये मैंने सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने लिख दिया सबसे पहले सी हैज बी, भाई पहले पहले को तो लिखना पड़ेगा जैसे दिया हुआ है। अब सी और बी को इससे तो रिलेशन बताओ, इसमें कोई सी और बी है क्या? नहीं है। इसमें देखा सी और बी है, हाँ है, बी है, तो बी से कौन रिलेट हुआ? पी, तो बी से रिलेट हुआ, आपको पता है सी बी भी सीधा था, सी बी भी सीधा था, कोई चेंज नहीं था, तो इसके सिंबल में भी कोई चेंज नहीं होगा। और बीपी को देखा, ये भी सेम था, बीपी को देखा तो ये भी सेम था, इसके भी सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखा सी बी पी, ये इसका काम हो लिया, इसका काम हो लिया। फिर मैंने देखा सी बी पी में से कौन सी चीज कॉमन है, तो यहाँ देखा, आप खुद समझिए, रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं कि पी जो है वो किस तरीके से कॉमन आएगा। सी बी ओ एम बी पी एम सी। देखिए अब मैं बात करूं आपसे, ये रिलेशन बना आपका, इस रिलेशन के अंदर एम और जो सी है, ठीक है, यहां सी है तो सी को रिलेट कर दो एम से। अब होगा क्या, देखो यहां तो एम पहले है और सी बाद में है, डॉलर के है कि नहीं, लेकिन सी को एम से रिलेट करूंगा, इधर तो मैं घुसाऊंगा नहीं, इसको मैं साइड में करूंगा, तो सी को यदि मैं डॉलर से रिलेट करूंगा बच्चों, तो एम को यहां लाऊंगा। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप साइन चेंज करो ना, जब भी आप डॉलर का सिंबल चेंज करो, तो एम और सी के हिसाब से चेंज करना, ना कि सी और एम के हिसाब से चेंज कर दो। बोलो क्लियर है? और लास्ट में मैंने बोला, लास्ट में बचा क्या, ओ और एम, तो यहां पर लिखा हुआ है ओ एम, ओ पहले है और एम बाद में है, और यहां यदि मैं ओ को रिलेट करूंगा तो मैं ऐसे तो लिखूंगा इसको, मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से, यहां पर ओ, तो सोचो यहां था ओ पहले था, एम पहले था, ओ पहले था एम बाद में था, और यहां ओ पहले है इस डायरेक्शन के अंदर, तो एम क्या हो गया बाद में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी रिलेशन को आप रखो तो कुछ इस तरीके से रखना, उनकी वैल्यू में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको पता था, मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, जो डॉलर का सिंबल था वो ग्रेटर इक्वल था, जो आपका एट द रेट था वो ग्रेटर था, जो आपका तीसरा सिंबल हैश था वो क्या था भाई, लेस था, फिर उसके बाद आपका एंड का सिंबल था वो क्या था, इक्वल था, और लास्ट में जो आपका सिंबल था स्टार, वो किसको डिनोट करता है, स्टार, स्टार डिनोट करता है लेस इक्वल, यही था। अब यदि यही सिंबल आपने इस तरीके से यहाँ पर बनाया है, तो मैं आपको बता दूं, आपको चेंज ही तो करना है, तो चेंज करना तो आप फटाफट से चेंज करते जाइए। ओ और एम के बीच में क्या है, डॉलर का सिंबल किसको, जो एंड का सिंबल किसको रिलेट करता है, इक्वल को, तो ओ इक्वल एम, कोई फर्क नहीं पड़ा। एम और सी को देख लो, एम और सी को देख लो, एम और सी इस तरीके से दे रखे, पहले एम है फिर सी है, तो इसका जो सिंबल है कैसे रिलेट करेगा इसको, कुछ इस तरीके से। सी और बी को देखो, सी और बी सीधे सीधे उठाए हुए हैं, तो हैज का सिंबल कैसे रिलेट करेगा इसको, इस तरीके से। और स्टार जो है, बी और पी स्टार में है, तो बी और पी स्टार में है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है ये, कोई दिक्कत है? तो यही रिलेशन था, ओ बराबर एम लेस देन इक्वल टू सी हमने कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, इनइक्वालिटी की अगली क्लास में, जो कि बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। उसके बाद जो आपका पैटर्न जो होगा वो हमारा तीसरे पैटर्न की ओर हम लोग चलेंगे, रिवर्स इनइक्वालिटी की तरफ हम लोग चलेंगे। तो रिवर्स इनइक्वालिटी जब आपका हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फिलर्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।